उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ठाकुर राज में अति पिछड़ों के साथ जो हो रहा है उस पर बात करना बहुत जरूरी है। अति पिछड़े जिसमें मौर्य, गडरिया, कश्यप, राजभर, निषाद, मल्ला, कुशवाहा, बढ़ई, विश्वकर्मा, तमाम ऐसी जातियां आती हैं। इन जातियों के साथ उत्तर प्रदेश के ठाकुर राज में, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ सरकार के राज को ठाकुर राज कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, दूसरा उनके चहीते, उनकी जाति के जो लोग हैं वो हर पदों पर बैठे हुए हैं। इस ठाकुर राज में अति पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है इसका एक नमूना जो है वो सामने आया है कौशाम्बी के सैनी थाना से, जहां पर 20 साल की एक लड़की रोशनी मौर्य जो पिछले एक हफ्ते से लापता है, उसको पुलिस ढूंढ नहीं पा रही मतलब ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही है। रोशनी मौर्य की परिवार ने या उनकी माताजी ने एक हफ्ता पहले अपनी 20 वर्षीय बेटी के लापता होने की एफआईआर लिखवाई थी, लेकिन एक हफ्ते में यूपी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा आरोप जो है वो रोशनी मौर्य की मां रेखा आर्या ने लगाया और वो एसपी ऑफिस पहुंच गई। वहां पर रो रो कर अपना हाल उन्होंने मीडिया को बताया और बताया कि कैसे उनकी बेटी एक हफ्ते से गायब है, पुलिस बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस लापरवाही बरत रही है, पुलिस ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही है और जिन लोगों पर उनको शक है वो लोग बार बार रेखा मौर्य को धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, रेखा मौर्य ने पुलिस को उन लोगों के बारे में बताया जिन पर उनको शक है कि इन लोगों ने रोशनी मौर्य को गायब किया है, लापता किया है। और रेखा मौर्य ने ये बात मीडिया के सामने कही और बताया कि वो लोग बार बार उसको धमका रहे हैं। क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? क्या यूपी पुलिस के पास इससे ज्यादा जरूरी कुछ काम है या फिर यूपी में अब कार्रवाई जात देखकर की जाती है या फिर यूपी में अब कार्रवाई ये देखा जाता है कि किस जाति के लोग हैं और किसको कितनी वरीयता देनी है, या फिर यूपी पुलिस जिन पर आरोप लगा रही है रेखा मौर्य उनकी जाति देखकर या उनके वर्चस्व में कार्रवाई नहीं हो रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज को ठाकुर राज कहा जाता है। अखिलेश यादव हूं या तमाम विपक्षी नेता हूं, वो आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार में ठाकुर राज चल रहा है, ठाकुरों की जगह जगह सुनी जाती है, ठाकुरों का वर्चस्व है। हमने बीते दिनों देखा कैसे करणी सेना के लोगों ने उत्पात मचाया था, आगरा में तलवारें लेकर पहुंचे थे, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके पीछे का कारण भी उनका ठाकुर होना और क्षत्रिय होना बताया जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है जहां अति पिछड़ों पर इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। इससे पहले भी कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र में पाल समाज की एक 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था और मामला कितना हाइप और हाईलाइट हुआ था उसके बारे में आप जानते हैं कि कैसे जो बलात्कारी था, जिस पर बलात्कार का आरोप था, उस ब्राह्मण व्यक्ति को कैसे पुलिस ने छोड़ दिया था। इसके अलावा तमाम अन्य ऐसे मामले हैं जहां पर अति पिछड़ों पर, मौर्य समाज के लोगों पर, कुशवाहा समाज के लोगों पर, निषाद, मल्ला, गडरिया, कश्यप, विश्वकर्मा, तमाम ऐसी जातियों के लोग हैं जिन पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। ऐसी कई रिपोर्ट्स जो हैं वो मीडिया में आई हैं कि कैसे ठाकुरवाद में, ठाकुरों के राज में, ठाकुरवाद में अति पिछड़ों को न्याय यूपी में नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2017 के चुनाव में इसी अति पिछड़े ने सामाजिक सुरक्षा और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए चुना था बीजेपी को, और उस समय केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की ओर से पिछड़ा चेहरा भी थे। लेकिन हुआ ये कि मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ पर बार बार आरोप लगते हैं कि वो अपनी जाति के लोगों का फेवर करते हैं। उन पर बार बार आरोप विपक्ष ये लगाता है कि थानों में जगह जगह पर
ठाकुर कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं जो अपनी जाति के लोगों की ज़्यादा सुनते। जाहिर सी बात है, ये तो जातीय प्रवृत्ति है कि जहाँ अपनी जाति के लोग होंगे वहाँ खुद की जाति की ज़्यादा सुनी जाती है या फिर उन्हीं की सुनी जाती है। अब रोशनी मौर्य के मामले पर जब ये मामला तूल पकड़ा और मीडिया में चला तो एसएसपी ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करते हैं। अब एक बात सोचिए और इस बात को बहुत गहन तरीके से इस पे एक विचार विमर्श कीजिएगा कि एक बेटी जो पिछले एक हफ्ते से गायब है, लापता है, उसके माता पिता जो हैं वो उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हैं और उनके लिए उनकी 20 वर्षीय बेटी का लापता होना कितना बड़ा संकट उनके ऊपर ये हो सकता है। और पुलिस जो है वो इस मामले में इस तरीके से लापरवाही बरत रही है कि एक हफ्ते के हो गया है लेकिन पुलिस को इस पूरे मामले में कोई सुराग तक हासिल नहीं हुआ। इस पूरे मामले में पुलिस को एक छोटा सा क्लू भी नहीं मिला। पुलिस ये भी नहीं पता कर पाई कि वो 20 वर्षीय रोशनी मौर्य कहाँ है। अगर वो बेटी रोशनी सिंह होती या फिर वो बेटी रोशनी तिवारी होती या त्रिपाठी होती या किसी सवर्ण जाति की होती तो क्या पुलिस का रवैया यही रहता? आप सोचिए वो बेटी कहाँ होगी, किस स्थिति में होगी, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो जिंदा भी होगी या नहीं होगी, बड़ा सवाल ये है। लेकिन यूपी पुलिस को उसकी जान की बिल्कुल चिंता नहीं है। ठाकुर राज में काम कर रही पुलिस को उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जब कहा जा रहा है कि ठाकुर राज में अति पिछड़े बेबस हो गए हैं, जी हाँ, अति पिछड़े बेबस हो गए हैं, उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। और इसके पीछे क्या यही कारण है कि इस समय उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में जातीय वर्चस्व वाले लोग बैठे हैं जो कि अपनी जाति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते या फिर अपनी ही जाति के लोगों का पक्ष रखते हैं। ये कई बड़े सवाल हैं जो इस पूरे मामले के बाद इस पर उठने लगे हैं। हमने सुल्तानपुर का मामला देखा जहां पर एक मौर्य वकील की हत्या हुई। उसके अलावा हमने देखा कैसे कुछ दिनों पहले मथुरा में एक पाल समाज के व्यक्ति जो दूध लेने जाते थे उनकी किस तरीके से ठाकुरों ने हत्या कर दी थी। उसके अलावा हमने प्रयागराज में देखा किस तरीके से, उसके अलावा गोरखपुर में देखा, उसके अलावा हमने देवरिया में देखा किस तरीके से ये हत्याएं जो लगातार अति पिछड़ों की हो रही है। इससे ये साफ हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब अति पिछड़ों के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। जो सरकार 2017 में सामाजिक सुरक्षा और रिप्रेजेंटेशन देने के नाम पर आई थी, अति पिछड़ों का वोट जिसने लिया था, 30% अति पिछड़ों का वोट लिया था, आज वो सरकार उन अति पिछड़ों के लिए कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब अति पिछड़ों को अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बदल देना चाहिए? क्या अब अति पिछड़ों के लिए भाजपा का रवैया यही रहेगा? और ऐसा ही रहा तो फिर ये जो छोटे छोटे मामले, ये जो मामले जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, ये एक माहौल बना रही हैं भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में। और जाहिर सी बात है इसका असर 2027 के चुनाव पर जरूर दिखाई देगा। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगते हैं योगी सरकार पर कि ठाकुर राज है, ठाकुरों की सरकार है, और क्या इस सरकार में सही में अति पिछड़े बेबस हैं? आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों।